हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप सबको पता है फ्लावरिंग प्लांट किस में आता है। जैसे आप पढ़े हो कितने डिवीजन्स होते हैं, तो 5 डिवीजन्स होते हैं। प्लांट किंगडम में कितने डिवीजन्स होते हैं? 5 डिवीजन्स होते हैं। कौन कौन सा डिवीजन होता है? फर्स्ट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो सबसे लास्ट डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म, उसी में फ्लावरिंग होती है। इसके पहले नेकेड सीड प्रेजेंट होता है और फ्लावरिंग नहीं होती। ठीक है, फ्लावरिंग अगर पूछा जाए किसी भी प्लांट में कि किस डिवीजन में फ्लावरिंग होता है, तो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? एंजियोस्पर्म में होती है। ठीक है, तो आज हम उसी एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो प्लांट होता है उसका सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? फ्लावर। कौन सा होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर ही मेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है प्लांट का? फ्लावर होता है। ठीक है, आप फ्लावर के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें 2 पार्ट्स होते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है इसेंशियल पार्ट और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल पार्ट। नॉन इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल पार्ट उस पार्ट को बोला जाता है जो कि रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? इसेंशियल पार्ट। और जो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर के इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन के लिए या फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन इसेंशियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसेंशियल पार्ट में 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम प्लांट की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। याद रखने के लिए, स्टेमेन में मेन आ रहा है तो हम लोग में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल के पास होता है, तो इसलिए स्टेमेन क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया प्लांट का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? पिस्टिल। कौन सा होता है? पिस्टिल या कार्पेल। ठीक, तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टेमेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? पिस्टिल, या जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन इसेंशियल पार्ट में भी 2 चीजें आती है। एक तो होता है कौन सा? सेपल, और दूसरा होता है पेटल। ठीक है, सेपल और पेटल। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, आपको हम पढ़ाए लास्ट वीडियो में, शूट जो होती है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? नोड और इंटरनोड। इन्हीं नोड और इंटरनोड से क्या निकलते हैं? लीव्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, फ्लावर, फ्रूट, जितनी भी चीज़ें हैं सब इन्हीं ब्रांचेस से निकलते हैं। इन्हीं को अगर कंडेंस कर दिया जाए मतलब छोटा कर दिया जाए, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जो भी चीज़ें निकलेंगी वो इधर ही से निकलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? फ्लावर जो होता है वो क्या होता है? कंडेंस्ड या फिर मॉडिफाइड शूट। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंस या फिर मॉडिफाइड शूट। जो शूट था जिसमें लीफ और सीड, ये सारी चीज़ें ब्रांचेस वगैरह निकल रही थी, वही क्या कर गई? पहले बड़ी सी थी, इतनी बड़ी सी थी शूट, वो क्या हुई? कंडेंस कर गई। कंडेंस करके क्या हो गई? छोटी सी हो गई। ठीक है, यही क्या बना ली? फ्लावर बना ली। ठीक है, अब फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, ये कंडेंस हो गई, यानी सबकी सब किधर आ गई? एक ही जगह पे। सबकी सब कहाँ पे आ गई? एक ही जगह पे। और वो पार्ट कैसा हो गया? सोलन हो गया, थोड़ा सा खुल गया। इसी सोलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस। फ्लावर का जो सोलन पार्ट होता है जो कि इनको बेस प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। या फिर इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? रिसेप्टिकल्स के नाम से जानते हैं। रिसेप्टिकल्स, ठीक है, रिसेप्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो जब शूट कंडेंस्ड हुई तो क्या बना ली? थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स। अब आपको पता है जितने भी नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं, उन्हीं से सारी चीज़ें अराइज होती है। तो जब शूट कंडेंस्ड हुई तो नोड और इंटरनोड सबके सब किस में आ गया? थैलेमस में आ गया। यानी अब जो भी चीज़ें अराइज होगी वो सबके सब कहाँ से अराइज होगी? थैलेमस से अराइज होगी। यानी इसी बेस से ही सारी चीज़ें अराइज होंगी। अब देखो आपका थैलेमस बन गया। थैलेमस के बाद पहला जो स्ट्रक्चर बनता है, इसमें क्या बनता है? रोल बनते हैं।
ठीक है, रोल बनते हैं, फर्स्ट रोल, फिर सेकेंड रोल, फिर थर्ड रोल, फिर फोर्थ रोल, इस तरीके से करके एक सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट रोल जो होता है वो किसका होता है, सेपल का होता है। फर्स्ट रोल जो होता है वो किसका होता है, सेपल का होता है। अगर आप एक सिंगल की बात करो तो उसको हम सेपल बोलते हैं, और पूरे के पूरे रोल की बात करो, मतलब 4 है 5 है जितने भी हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देख लो। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ होता है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और आउटर मोस्ट होता है। कैसा होता है, आउटर मोस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। सिंगल को क्या बोलेंगे, सेपल, और पूरे के पूरे जो इसके रोल होते हैं 4 5 6 जितने भी प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। तो उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। जनरली ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक, उसके बाद ये जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है। सबसे पहला रोल कौन सा है, तो इसका होता है, सबसे पहला रोल कैलिक्स का होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, आउटर मोस्ट, इतना क्लियर। सेपल जो होता है आउटर मोस्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, और उसके पूरे रोल को जितने भी नंबर में प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड रोल जो आता है वो किसका होता है, सेकेंड रोल जो होता है वो होता है ब्राइट कलर का, अट्रैक्टिव कलर होता है, अट्रैक्टिव कलर होता है, जो कि पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेटल्स, जो पंखुड़ियाँ होती हैं किसी भी फ्लावर के अंदर। ठीक है, पेटल्स, ये हमेशा किस कलर का होगा, बहुत अट्रैक्टिव ब्राइट कलर का होता है। कभी भी आप देखोगे जनरली फ्लावर जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं। पेटल्स जो उनमें होती है कैसी होती है, ब्राइट कलर की होती है, ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, इंसेक्ट्स को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे तो उनमें क्या होगी, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, और जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल। सिंगल को पेटल, और पूरे के पूरे रोल को मिला के क्या बोलेंगे, कोरोला। सिंगल को क्या बोलते हैं, पेटल, और पूरे के पूरे रोल को अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कोरोला। इसको क्या बोला जाता है, कोरोला। ठीक है, पूरे के पूरे रोल को क्या बोलते हैं, कोरोला। कैसा होता है, ब्राइट कलर्ड। कैसा होगा, ब्राइट कलर। किसकी प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिनेशन के लिए। किसकी प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये पेटल्स, और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रोटेक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब थर्ड देखेंगे हम किसको, थर्ड रोल जो होता है वो किसका होता है, थर्ड रोल होता है मेल गैमेट का। मेल गैमेट किसको बोला जा रहा था, स्टेमन। मेल स्टेमन, मैन स्टेमन, इसे आप याद रख सकते हो, स्टेमन। एक सिंगल रोल को हम क्या, एक सिंगल को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, और जो पूरा का पूरा रोल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। एक सिंगल को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। पूरे के पूरे रोल को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ठीक है, सिंगल को क्या बोलेंगे, स्टेमन, और पूरे के पूरे रोल को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है लास्ट रोल, ये थर्ड रोल हो गया। अब लास्ट रोल जो होता है वो किसका होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोलेंगे, पिस्टिल या फिर कार्पल को। पिस्टिल या फिर कार्पल, ये वाला पिस्टिल, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कार्पल के नाम से भी जानते हैं। एक सिंगल को पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, और पूरे के पूरे रोल को हम क्या बोलेंगे, गायनोशियम। गायनोशियम। और ये जो देख रहे हो आप, थैलेमस से लगा हुआ एक ग्रीन कलर का पार्ट, जो कि आपके फ्लावर जो होता है वो ब्रांच से अटैच्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक, या फिर पेडिसल भी बोलते हैं, पेडिसल। ठीक है, जिसपे अटैच शूट कंडेंस्ड हुई, सॉलिड पार्ट बनाई, क्या बोलेंगे, थैलेमस, या फिर रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। थैलेमस जो होता है वो प्लांट ब्रांचेस से अटैच होता है। ठीक है, स्टेम से अटैच होता है, किसके थ्रू, स्टॉक या पेडिसल के थ्रू। थैलेमस से 4 रोल्स निकलते हैं। फर्स्ट रोल को क्या बोलते हैं, सेपल। फर्स्ट रोल क्या है, सेपल। सेकेंड रोल क्या है, सेकेंड रोल पेटल। थर्ड रोल क्या है, स्टेमन।
और फोर्थ रोल क्या है, पिस्टल। ठीक है, कितने रोल्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 4 रोल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेपल। पूरे रोल को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैलिक्स। पेटल वाले में सिंगल होगा तो क्या बोलेंगे, पेटल। पूरे के पूरे रोल को क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक है, सिंगल होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टेमन। और पूरे के पूरे रोल को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, पिस्टल या कार्पल सिंगल होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और अगर पूरे के पूरे रोल की बात की जाए तो पूरे के पूरे रोल को क्या बोला जाता है, गायनोसियम। ठीक है, देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो गया, एंड्रोशियम। कौन सा हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन। किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ये हो गया आपका थैलेमस। ठीक, ये हो गया थैलेमस। थैलेमस से लगा हुआ क्या हो गया, पेडिसल या स्टॉक। अब इसी से क्या निकलता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकलता है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो आपका स्टेमन है, इनमें 2 एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला एंड और दूसरा ये वाला एंड। ठीक है, जो पास में है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। थैलेमस के जो पास में है उसको कौन सा एंड बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक, और जो दूर में है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल एंड। डिस्टल एंड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंथर जो होता है वो किस एंड से अटैच होता है, इसको क्या बोला जाता है, एंथर बोला जाता है। बता देता है। आप देख रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं इस तरीके से। ठीक, एक तो ये, दूसरा ये। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और इसको क्या बोलते हैं, एंथर। 2 चीजें हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट और इसको क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट होता है वो किस चीज के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है। बाकी उसका रिप्रोडक्शन में कोई मेजर रोल नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो दे आर स्टेराइल। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। और फर्टाइल पार्ट कौन सा होगा, एंथर। इसी के अंदर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स बनेगा या मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि एंथर जो होता है वो स्टेमन के कौन से एंड से अटैच होता है, तो आप क्या बताओगे, डिस्टल एंड से। क्योंकि डिस्टेंस पे है ना, एंथर कहाँ है, ऊपर की तरफ होता है। एंथर अगर ऊपर की तरफ है तो जाहिर सी बात है थैलेमस से क्या हो गया, दूर। दूर हो गया तो क्या होगा, डिस्टल एंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्टेमन है या फिलामेंट है वो किस एंड से थैलेमस या रिसेप्टेकल से अटैच होता है, तो आप क्या बताओगे, थैलेमस के पास हो गया ना फिलामेंट। जब पास हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसा होता है। फिलामेंट जो होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर या सिलेंड्रिकल। ठीक है, एंड फर्टाइल, स्टेराइल पार्ट कैसा होता है, स्टेराइल। क्यों स्टेराइल बोला जा रहा है, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन में कोई मेजर रोल नहीं होता। ये सिर्फ एंथर के अटैचमेंट के लिए होता है, बाकी इसका कोई और फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट आता है एंथर। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और फर्टाइल पार्ट होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड और फर्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेमन जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। मतलब आपको पता है कि सारी की सारी जो नोड होती है वही कंडेंस करके, नोड इंटरनोड कंडेंस करके ही बनाई है, तो ये किसी न किसी लीफ से ही बनी है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे बोलें तो स्टेमन को हम और किस नाम से जान सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोर्स बनाना मतलब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट के लिए, फिल मतलब लिप्स। ठीक है, लिप्स। तो वो जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे उनको हम क्या, माइक्रोस्पोर कौन बनाता है, स्टेमन बनाता है। ठीक है, तो इसको हम और किस नाम से बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखना है हमको ये जो एंथर था उसका स्ट्रक्चर। ये एंथर है, इसको अगर आप कट कर दो, बीच से अगर कट कर दो तो आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो आपको 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी के अंदर फॉर्मेशन होगा पॉलन ग्रेन का। ठीक है, ये बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। जो कि सारे के सारे जितने भी वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे किसके पास होते हैं, कनेक्टिव्स के पास होते हैं। जो वेस्कुलर सिस्टम के जो
वाटर का और फूड का सप्लाई होना है, वाटर का नहीं, फूड का जो सप्लाई होना है वो किसके थ्रू आएगा, कनेक्टिव्स के थ्रू आएगा। ठीक है। जितने भी वेस्कुलर सिस्टम होते हैं वो सब किस में होते हैं, कनेक्टिव्स में। ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम कितने स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, एक पॉलन ग्रेन के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, और जो कनेक्टिव होता है वो सारे के सारे वेस्कुलर सिस्टम को कंटेन करता है। ठीक है। अब देखते हैं इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप इसको और किस किस नाम से बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रा बोले तो 4, स्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं। 1 2 3 4, तो इसके बेसिस पे इसको क्या बोला जा रहा है, टेट्रास्पोरेंजिएट। स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्रा। एंथर का स्ट्रक्चर, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एंथर के बारे में पढ़ रहे हैं। एंथर कैसा होता है, फर्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, टेट्रागोनल। इनमें 4 शेप्स बन जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल। क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, क्योंकि ये कनेक्टर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, आप इसको कट करके देख रहे हो, इसलिए आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखो तो एक लोब ये होता है और एक लोब ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है। ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, डाइथिकस। ठीक है, डाइथिकस, हर इंड में 2 थीका होते हैं, एक ये एक ये, एक ये एक ये, तो एक साइड का ये थीका हुआ, एक साइड का ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइथिकस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डाइथिकस। डाइथिकस। ठीक है, डाइथिकस बोलेंगे। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई एंथर की, जो प्रॉपर्टीज है या एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको बताना है तो आप एंथर के स्ट्रक्चर में क्या क्या बताओगे, ये कैसा होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं क्योंकि इनमें 4 स्पोर्स पाए जाते हैं। टेट्रागोनल क्योंकि इसमें 4 शेप्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोले जा रहे हैं, टेट्रागोनल बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, बाइलोब, एक लोब ये और एक लोब ये, बीच वाला क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं। डाइथिकस क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक थीका ये होता है, एक थीका ये, एक ये और एक ये, तो डाइथिकस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक एंथर होते हैं मैक्सिमम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसका है, मालवेसी फैमिली में। एक्सेप्शन किसका है, मालवेसी फैमिली में, एक्सेप्ट मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली जो होती है जिसमें एक गुड़हल वगैरह आता है, मालवेसी फैमिली के अंदर जो एंथर होता है वो कैसा होता है, यूनिलोब्ड होता है, सिंगल लोब प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, अब जब यूनिलोब्ड होता है तो उसमें थीका कितने बनेंगे, मोनोथीकस, सिंगल थीका बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोथीकस। ठीक है, मोनोथीकस हो गया। और स्पोरेंजिएट कितने स्पोरेंजिएट होंगे, क्योंकि एक ही लोब ही है तो 2 ही स्पोर्स होंगे। ठीक, एक लोब तो कितने स्पोर, 2, यहाँ पे तो 4 बन रहे थे ना, 4 स्पोरेंजिया बन रहे थे, तो 4 स्पोरेंजिया बोल रहे थे, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे थे, टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन ये कैसा होगा, एक सिंगल है, एक थीका इसमें प्रेजेंट है, मोनोथीकस है, मोनोथीकस में कितने स्पोरेंजिया, 2, तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाई, तो क्या बोलेंगे, बाई स्पोरेंजिएट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है किसमें, मालवेसी फैमिली में। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।